हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्तिक मोबाइल केयर। दोस्तों आज जो वीडियो है ये बनाने का मकसद ये है कि जो आप लोग पैनिक हो रहे हैं, सबसे बड़ा जो मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है, सर क्रिप्टो करेंसी दोबारा बैन हो रही है क्या? सर बैंकिंग सर्विस जो है बंद कर दी गई है, क्या हो रहा है? कहीं दोबारा से बैन तो नहीं हो जाएगी क्या? उसका अपडेट क्या है सर, वो हमें बताइए। क्यों नहीं हो रही डिपॉजिट, क्यों नहीं हो रहा विड्रॉल? बहुत सारी प्रॉब्लम, और अगर हो रहा है तो अटक जा रहा है। अब देखिए, मैं सिंपल शब्दों को इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि हर इंसान के पास समझ आए, हर इंसान को समझ आए। कई वीडियोस ऐसी होती हैं जो सर के ऊपर से निकल जाती हैं, समझ ही नहीं आता क्या बोल दिया भाई इसने। और कई जो यूट्यूबर, हमारे जो और भी यूट्यूबर है, वो तो क्रिप्टो करेंसी बैन करे बैठे हैं। उन्होंने बोल दिया क्रिप्टो करेंसी बैन, सब खत्म। तो उनके लिए वीडियो है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, बैन होगी। दूसरा, डिपॉजिट क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, डिपॉजिट हो गया तो आया क्यों नहीं, और विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा। 4 सवाल है, चारों का जवाब देता हूं अपनी आसान सी लैंग्वेज में, जो आप लोगों को समझ आए। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। पहला जवाब कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो रही है, तो नहीं, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। कोई भी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई न्यूज नहीं आई कहीं पर भी जिसमें क्रिप्टो करेंसी बैन। हाँ, वैलिड जरूर हो जाती अगर ये हम सब ये चीजें नहीं झेल रहे होते। अपने चारों तरफ जो पूरी इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोविड के कारण, और सारी जगह लॉकडाउन लग रहा है, धीरे धीरे लग रहा है, बहुत ज्यादा कोविड की वजह से परेशानी बढ़ रही है। सभी जितने भी हमारे राज्य हैं, सभी में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें कोविड की वजह से परेशानी ना हो, वरना ये अब तक वैलिड हो जाती। पक्की बात थी, बहुत तेजी से बातें चल रही थी इस पे। इंडियन गवर्नमेंट इसको वैलिड कर देती, और साथ ही साथ आरबीआई अपनी एक और करेंसी लेके आता है, इंडियन करेंसी। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी इंडियन करेंसी की, प्लीज देख लेना यार, वो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्या होगा आने वाले टाइम में, तो वो वीडियो जरूर देखनी है। अब दूसरा देखिए, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही है, तो दूसरा मैं बता रहा हूं कि डिपॉजिट क्यों नहीं आ रहा। देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूंगा, परेशान नहीं करूंगा बिल्कुल भी ऐसे वर्ड्स में जो ऊपर से निकल जाए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहानी के तौर पे समझते हैं इस बात को, क्या हो रहा है। शुरू से बात कर लेते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं 2018 की, जहां आरबीआई ने, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, जहां आरबीआई ने अपनी सारी सर्विसेज पे बैन लगा दिया था जो इन एक्सचेंज को देती थी। मतलब जो भी पैसे का लेन देन होता था उस पर आरबीआई ने बैन करवा दिया था कि अब जो है क्रिप्टो करेंसी में लेन देन देने वाले जितने भी आदमी होंगे उनका अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उनको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि वो अपना पैसा विड्रॉल करके वापस बैंक में डाल दे। 3 महीने का टाइम उस टाइम दिया। तो जितनी भी एक्सचेंजेस थी उनकी सर्विस बंद हो गई थी आरबीआई के थ्रू। तो उन्होंने क्या करा, जितनी भी हमारी एक्सचेंजेस उस समय थी, उन्होंने क्या करा कि एक जो एप्लीकेशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर कि हमारी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है पैसे को लेके, कि हम डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, विड्रॉल नहीं दे पा रहे अपने कस्टमर्स को, उसके लिए कोई सुनवाई करी जाए। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन गई, वहां पर इनकी सुनवाई हुई। अब सुनवाई में क्या हुई कि 2020 में ये जो फैसला है हमारी एक्सचेंजेस के फेवर में आ गया कि आप ये जो है बैन जो है आपके नाम का नहीं है। अब ये बैन हटा लिया गया फ्रॉम आरबीआई। अब ये बैन नहीं लगेगा, आप आराम से डील कर सकते हैं जब तक क्रिप्टो करेंसी का बैन बिल नहीं आ जाता या वैलिड नहीं हो जाती, जब तक आप एक्सचेंज कर पाएंगे। तो आरबीआई का देखिए, आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकती। आरबीआई के पाले में नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे, वो सिर्फ अपनी सर्विसेज बंद कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी कौन बंद कर सकता है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट। तो ये बात साफ हो गई। दूसरी बात, अब क्या हो रहा है कि वैलिड तो हो गया, आरबीआई ने वैलिड कर दिया अपना जो भी उसने ऑप्शन में डाला था, जो भी उसने सारे बैंकिंग को ऑर्डर दिया था कि ये जो है सर्विसेज बंद कर दी जाए, वो तो खुल गई, दोबारा खुल गई, दोबारा काम होने लगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 2020 एंड से 2021 अभी जितने भी ये महीने गए हैं, मैं अगर बात कर लूं 6-7 महीने की, तो क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि लगभग मैं बात करूं तो हर तीसरे घर में पहुंच गई है। बहुत लोग करने लगे हैं इसमें डील, बहुत लोग पैसा प्रॉफिट कमाने लगे हैं। और ये बात वो जान गए हैं कि बैंक में पैसा रखना, सेविंग रखना, और क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल देना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं तो कहूंगा जमीन आसमान का डिफरेंस है। कोई भी बैंक की स्कीम ऐसी नहीं है जो हमको इतना प्रॉफिट दे दे जितना क्रिप्टो करेंसी दे देती है। ये बात देखिए, जिससे जो लोग इससे सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो अब क्या हो रहा है, अब हम लोग अपने बैंक से पैसा निकाल के क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट के अंदर, मतलब जो एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर डाल देते हैं।
एक्सचेंजेस मतलब जैसे कॉइन स्विच हो गया, वजीर एक्स हो गया, जैप पे हो गया, बाइनेंस हो गया, उसमें हम रख देते हैं। अब क्या हो रहा है, बैंकिंग के कोटे तो खाली हो रहे हैं, जा कहां रहा है, एक्सचेंज में। अब एक्सचेंज में जाने के बाद तो क्या हो रहा है कि एक्सचेंज में हम लोग पैसा रख लेते हैं और कॉइन खरीद के उसको होल्ड कर लेते हैं। अब होल्ड कर लिया, अब बैंक का पास तो पैसा नहीं रहा, वो एक्सचेंजेस में गया, लोगों ने अपनी सेविंग मनी जो बेकार बैंक में पड़ी हुई धूल खा रही थी, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था उसका, उसको एक्सचेंजेस में डाल के मौज ले रहे हैं, बैंक तो खाली हो रहे हैं। तो बैंक ने क्या करा कि डिपॉजिट जो है बंद कर दिया अपनी तरफ से। आरबीआई ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, सीधी सीधी बात है, आरबीआई ने कोई नया ऑर्डर जारी नहीं किया जिसमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया जाए। मगर क्या हो रहा है कि बैंक इसके ऊपर छेड़छाड़ कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विस जो है छेड़छाड़ कर रही है। हाँ, विड्रॉल आप कर रहे हैं तो हो जा रहा है, विड्रॉल अगर आप कर रहे हैं, मैंने जैसे आपने खुद ने करा और भी बहुत मेरे यार दोस्तों ने करा, मेरे जानने वालों ने करा, विड्रॉल तलाक से हो जाता है, पहुंच जाते हैं आपके अकाउंट में, कोई परेशानी है ही नहीं। एक आधे की बात छोड़ दूं तो मैं, वो भी किसी वजह से कोई भी एरर लग जाता है, कोई सर्वर एरर लग जाता है, कोई इंटरनेट का एरर, कुछ भी, वो चलिए छोड़िए, अगर 10 में 1 होता है तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए विड्रॉल तो हो रहा है, मतलब बैंक में तो जा रहा है, सर्विसेज चालू है, आ नहीं रहा है, बैंकों ने रोक दिया है। तो ये तो बैंकों का एक मनमानी चल रही है, आरबीआई ने ऑर्डर नहीं दिया मगर बैंक अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम कस्टमर्स को जितने भी बाहर से उनको प्रॉब्लम हो रही है, डिपॉजिट नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ी बात की क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही है, सिर्फ बैंकिंग की छेड़छाड़, मतलब आरबीआई की नहीं, जो दूसरे बैंक है वो इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं सिर्फ कि क्रिप्टो करेंसी में ज्यादातर डील ना हो पाए। लेकिन इसका भी सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हुई तो क्या होगा, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं दोबारा वो उसको एप्लीकेशन को रीओपन कर सकते हैं कि जब आरबीआई का कोई रूल नहीं है तो हमें बैंकिंग सर्विस जो बंद क्यों करी जा रही है। और इसको मैं, अगर ये फाइल कभी भी रीओपन हुई तो 110% इसको फिलहाल जो है ऑन करना पड़ेगा, मतलब सर्विसेज जो है दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेंगी। और अगर मैं अपनी बात बता दूं तो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो पैनिक नहीं होना है, आरबीआई की तरफ से कोई रूल नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं है कि इसको बैन करा जाए या सर्विसेज बंद करी जाए, दोनों जो, और जो अगर हाईकोर्ट ने बोली दिया तो इसमें कोई छेड़छाड़ ऐसे कर नहीं सकता, मतलब सर्विसेज बंद भी नहीं कर सकता। बंद कर रहे हैं वो कुछ अजीबोगरीब बहाने बना के बंद कर रहे हैं। हमको ये जो क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब है वो बहुत उलझा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, पैसे इतने आ जाते हैं वो कैसे आ रहे हैं, कुछ अलग ही स्कैम चल रहा है, कुछ इस ऑर्डर पे बंद कर रहे हैं, मतलब बहाने लगा के बंद कर रहे हैं। और जिसमें आरबीआई की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं, तो वो आरबीआई को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते कि आरबीआई ने हमें बोला, क्योंकि आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस बंद कर रहे हैं क्योंकि उनको घाटा हो रहा है यार। हम लोग, मेरे पास अगर 1 लाख रुपए मैं अपने क्रिप्टो करेंसी में डाल दूंगा, 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा रहा कि क्या करना है यार, मुझे मालूम है मैं 1 लाख रुपए डालूंगा यहाँ 6 महीने में, अगर भगवान ने चाहा और प्रिडिक्शन बढ़िया हो गई तो मजे ही आ जाएंगे, 4-5 लाख 6 लाख कब बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप मानते हैं मेरी बात की नहीं मानते? देखिए ये अंदर की बात है बिल्कुल कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत जल्दी एप्लीकेशन रीओपन होगी और इस पे फैसला आएगा कि क्या होगा। लेकिन अभी देखिए जैसे कोविड चल रहा है, सब तरफ बेहाली है, तो इसलिए हमारी एक्सचेंजेस हैं वो भी इस टाइम पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए जैसे जहां से सर्विस मिल रही है आपको ले देके आपको किसी ना किसी तरह 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए सर्विसेज देती है और काम हो जाता है। तीसरी बात, जिनके डिपॉजिट हो गए, अटक गए, बैंक से पैसे कट गए मगर आए नहीं, उनका क्या? अब देखिए बैंक को उनके पैसे देने पड़ेंगे, आपके पैसे मर नहीं सकते। बैंक की जवाबदारी होती है कि अगर हमने पैसा ट्रांसफर करा, एक्सचेंज के पास नहीं पड़ा, तो वो कहां गया, बीच में पैसा कहां गया, तो बैंक। लेकिन उसमें क्या है कि बैंक आपको यह परेशान करता है, सर आप देखिए कभी भी आप अगर पैसा आपका फंसता है और आप कस्टमर केयर में बात करते हो तो ठीक है सर 10 वर्किंग डेज में आपका पैसा वापस आ जाएगा, और ये आ भी जाता है, लेकिन 10 वर्किंग डेज लगेंगे। और 10 वर्किंग डेज में अगर हम बात करें 2 दिन शनिवार और इतवार की, तो तकरीबन 2 दिन तो 4 दिन तो यही चले गए, तो 14 दिन आप सोच लीजिए कि आपको 14 दिन लगेंगे जिनके फंस गए, बैड लग गई, मतलब जिनके अचानक से फंस गए, और जिनके आ ही गए तो आ ही गए, 10-15 मिनट में वैसे आ जाते हैं, 20 बहुत ज्यादा लगते हैं तो 3-4 घंटे लगते हैं, आ जाते हैं, 72 आवर्स लगते हैं तब भी आ जाते हैं, फंस जाते हैं पैसे, क्योंकि बैंकिंग सर्विस जो है वो जानबूझ के परेशान कर रही है। बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो चुपके से बैठने वाली तो नहीं है, क्योंकि बहुत प्रॉफिट होता है उनको, हमको प्रॉफिट होता है, उनको प्रॉफिट होता है, ये चैन रिएक्शन होता है बॉस, मगर इसमें घाटा हो रहा है बैंकिंग का। तो इंडियन अगर करेंसी आ जाती है जल्दी से तो बैंकिंग सर्विस सारी खुल जाएंगी, वो फिर सब तरफ फ्रेंडली हो जाएंगी,
क्योंकि हर तरफ होता है। अब देखिए यूएस में ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं जिसमें आप, यूएस में भी यही प्रॉब्लम है कि एक्सचेंजेस पे लोग पैसा डाल देते हैं, बैंक में कम रखते हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि इतने बड़े बड़े शहर क्या सोच रहे हैं कि जो आपका सेविंग अकाउंट है, आप उसी सेविंग अकाउंट से कोई भी करेंसी मतलब बिटकॉइन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बिटकॉइन खरीद के उसी सेविंग अकाउंट में रख दीजिए और जब बेचना उसी सेविंग अकाउंट से बेच दीजिए, तो क्या होगा, पैसा बैंक में पड़ा रहेगा। बहुत बढ़िया तरीका निकाला है उन्होंने। और हमारी इंडिया बंद करके बैठी है, तरीके पे काम नहीं चल रहा, क्योंकि अजीब ही तरह से काम चलता है, अजीब ही तरह से, कुछ समझ नहीं आता। वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि दोस्तों कि समय ही ऐसा चल रहा है। तो यार पैनिक मत होइए, बिल्कुल संतुष्ट रहिए। जैसे जैसे आपका डिपॉजिट हो रहा है आप करते रहिए, यूपीआई वगैरह से हो रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंकों से हो रहा है, काफी चीजों से हो रहा है, तो आप कर लीजिए आराम से, पैनिक मत होइए, आप खरीदते बेचते रहिए। अगर आप एक बुरा चीज भी मान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, आप सोच लीजिए कि बैन हो जाएगी तो क्या होगा, तो उसके आगे का मैं आपको बता देता हूं। क्रिप्टो करेंसी अगर बैन हुई इंडिया में, तब भी आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप पैसा निकाल के अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो। ऐसे गुप्तदी से बंद नहीं हो जाएगा, ऐसा पैसा आपका खराब नहीं हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं यार, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी न्यूज के लिए और साधारण लैंग्वेज के लिए, जिसमें आपको समझ आना चाहिए यार। मेरी बातें समझ आई कि नहीं जरूर बताना। नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम जरूरी है। और ट्विटर भी मैं अब डालने लगा हूं, तो ट्विटर भी ज्वाइन करना है बहुत जल्द। बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं, बहुत मेरे फैन बोल रहे हैं कि यार सर आपने इंस्टाग्राम चालू नहीं करा, तो उसको बताओ। बहुत जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे भी आ जाऊंगा। फिलहाल मेरी जो आईडी बनी हुई है वेल मेंटेन नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है उसको आप तक पहुंचाने में। ट्विटर पहुंचा दिया है, यूट्यूब पे आप हैं तो बहुत जल्दी इंस्टाग्राम भी देख लेंगे। जब तक बने रहेगा मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाएं सबसे पहले। थैंक यू सो मच।